हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना जय यादव इस प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम जानने वाले हैं इस क्लास में क्लास 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि बोर्ड में हर वर्ष पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी जो रिएक्शन होती हैं बोर्ड में पूछी जाती हैं हर वर्ष, तो एक बार इन सभी पर नज़र मार लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कौन कौन सी आज हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये सभी रिएक्शन आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और जो कि हर वर्ष बोर्ड पेपर में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा, एल्किल ग्रुप किसे कहा जाता है। क्या बेटा, एल्किल ग्रुप किसे कहा जाता है। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के लिए किससे डिनोट किया जाता है। एल्किल ग्रुप के लिए आर से डिनोट किया जाता है। आर से डिनोट किया जाता है और इस आर के स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। इस आर के स्थान पर हम CH3, CH3, CH2, CH2 और आगे भी नेक्स्ट श्रृंखला को हम बढ़ा सकते हैं। CH3, CH2 या कार्बन की और बड़ी श्रृंखला हम कर सकते हैं। दूसरा जान लेते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप को ही हैलाइड ग्रुप भी कहा जाता है। हैलाइड ग्रुप भी कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप को हैलाइड ग्रुप भी कहा जाता है। इसे X से डिनोट किया जाता है। इसे X से डिनोट किया जाता है। X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं। हैलोजन तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और ग्रुप जान लेते हैं। एक होता है हमारा एराइल ग्रुप। कौन सा होता है। एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप के लिए AR से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है। AR से। AR के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा। C6H5। क्या लिख सकते हैं। C6H5। क्या लिख सकते हैं। C6H5। अब थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। अगर मैंने इधर लिख दिया बेटा RX, इसका मतलब क्या हुआ। R के लिए किससे डिनोट किया है। एल्किल। R के लिए किससे डिनोट किया है। एल्किल। और X के लिए किससे डिनोट किया है। हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा। एल्किल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका। एल्किल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका। एल्किल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका। एल्किल हैलाइड। इसी का दूसरा नाम होता है हेलो एल्किन। क्या नाम होता है इसका दूसरा। हेलो एल्किन। क्या नाम होता है। हेलो एल्किन। जब भी बात मैं हेलो एल्किन की कहूँ या एराइल हैलाइड की कहूँ तो आपके मस्तिष्क में तुरंत किसका चित्र बनना चाहिए बेटा। RX का। किसका बनना चाहिए। RX का। हैलोजन तत्व हम समझ ही गए किसे कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैलोजन तत्व होते हैं। अगर मैं बेटा कहूँ एराइल हैलाइड, क्या कहूँ बेटा। एराइल हैलाइड, तो आपके मस्तिष्क में स्ट्रक्चर बननी चाहिए ARX की। किसकी बननी चाहिए। ARX की। AR का मतलब क्या होता है बेटा। एरिल। क्या होता है। एरिल। क्या होता है। एरिल। X का मतलब क्या होता है बेटा। हैलाइड। क्या होता है। हैलाइड। क्या होता है इसका मतलब। हैलाइड। क्या होता है। हैलाइड। हैलाइड। अच्छा, एरिल हैलाइड का एक और नाम होता है हेलो एरिन्स। क्या नाम होता है इसका। हेलो एरिन्स। क्या नाम होता है बेटा इसका। हेलो एरिन। हेलो एरिन। हेलो एरिन किसे कहेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में यदि हेलोजन तत्व जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं हेलो एरिन। ये बात समझ में आ गई। RX की जब भी बात होगी तो किससे समझेंगे बेटा। RX के लिए। और एराइल हैलाइड की बात होगी तो किसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए आपके मस्तिष्क में। ARX का। अब आइए एक तरफ से जो भी नेमिंग रिएक्शन है उन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है हमारी बुर्च अपक्रिया। तो बुर्च अपक्रिया किसे कहते हैं समझते हैं। जब
एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी बेटा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड समझ गए ना, एल्किल हैलाइड के लिए क्या बताया था बेटा, RX। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्केन। किससे क्रिया कराई जाएगी बेटा, सोडियम धातु से। किससे क्रिया कराई जाए, सोडियम धातु से। मैं एल्किल हैलाइड के लिए 2 बार ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। प्रेजेंस किसकी आप सभी को पता होना चाहिए, किसकी प्रेजेंस है बेटा इसमें, ड्राई ईथर की, शुष्क ईथर की। किसकी प्रेजेंस है बेटा, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। क्या प्राप्त होगा बेटा, एल्केन। क्या प्राप्त होगा, एल्केन। चलो कुछ जानते हैं एल्केन। एल्केन किसे कहा जाता है, एल्केन एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है बेटा CN H2N+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है बेटा CN H2N। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CN H2N-2। एल्केन में बेटा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में बेटा डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में बेटा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। एल का मतलब होता है बेटा कार्बन, एल का मतलब क्या होता है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। और एन का मतलब क्या होगा बेटा, यानी एन कब लगेगा, सिंगल बॉन्ड होगा तब, इन कब लगेगा जब डबल बॉन्ड होगा तब, और आइन कब लगेगा जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब। तो समझ रहे हैं ना बेटा, एल्केन में कैसा होना चाहिए बेटा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल। और एल्कीन में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो आइए समझते हैं आप क्या समझते हैं। बुटर्ज अभिक्रिया किसे कहा जाता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को बुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो समझते हैं, यानी बेटा मैंने एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको Ag सिल्वर, Ag या पोटेशियम या सोडियम या Mg, अगर ऐसी कोई धातु दिखाई दे जाए, दो अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और जो बाद में प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये समझना है हमें कि बेटा अगर इनमें से कोई भी मिल जाए हमारा, और दूसरे अभिकारक में हमारा कौन सा मिल जाए बेटा, कोई भी हैलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा मिल जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये तुरंत आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, एक तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सोडियम दिखाई दे रहा है, और एक तरफ हमें हैलोजन तत्व दो जगह दिखाई दे रहा है। आपको पता होना चाहिए सोडियम कितना बॉन्ड बनाता है, 1, और हैलोजन तत्व भी बॉन्ड कितना बनाते हैं, 1। तो यहाँ पर मैं कितना ले लूँगा बेटा, सोडियम के लिए 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये आपस में क्रिया करके निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा बेटा, 2NaX, क्या बन जाएगा, 2NaX। अब यहाँ से क्या बचा, एक एल्किल ग्रुप बचा, और इधर दूसरा भी क्या बचा बेटा, एल्किन ग्रुप, और इसी को क्या कहेंगे बेटा, एल्किन। क्या कहेंगे इसको, एल्किन। अच्छा चलो अब ले लेते हैं कार्बन के रूप में। R के स्थान पर, एल्किल ग्रुप के स्थान पर क्या लिख दिया बेटा, CH3, CH2, और X के स्थान पर क्या ले लिया बेटा, Cl प्लस 2Na, 2Na ही रहने दो, 2Na प्लस X के स्थान पर Cl ले लिया, एल्किल ग्रुप के स्थान पर क्या ले लिया बेटा, CH2 और CH3। प्रेजेंस आपकी सेम रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, Cl और Cl, और क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 2Na सोडियम। ये आपस में क्रिया करके निकल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, 2NaCl। अब यहाँ से क्या बचेगा बेटा, CH3, और यहाँ से क्या बचेगा, CH2 CH3। क्या बचेगा बेटा,
CH3, देखो उधर क्या बचा, CH3, CH2, CH2 और CH3 प्लस 2NaCl। अब मुझे बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। एल्केन है, पहले तो ये बताओ एल्केन है या नहीं है। एल्केन क्यों है बेटा, कि मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया था, अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, एल्केन। तो इस कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है, यस सर है, तो बेटा इसी को क्या कहेंगे, एल्केन। क्या कहेंगे बेटा, एल्केन। अगर हम इसका IUPAC नाम बात करेंगे तो क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन। ये हो गई आपकी बेटा बुटर्स अभिक्रिया। अगली रिएक्शन कौन सी है, आइए समझते हैं। अगली रिएक्शन है आपकी फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है बेटा, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, क्रिया जो होगी वो सोडियम धातु से ही होगी। बुर्ज अभिक्रिया में भी सोडियम धातु से होगी और फिटिंग अभिक्रिया में भी किससे क्रिया होगी, सोडियम धातु से ही होगी। इसमें क्या होगा, 2 हेलो एरीन, 2 क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, 2 ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ कितने क्लोरोबेंजीन ले लिए बेटा, 2 क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं मैं, क्लोरोबेंजीन Cl। ये क्या है बेटा, इसका क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, क्लोरोबेंजीन। और इसकी क्रिया भी किससे करानी है बेटा, सोडियम धातु से। किससे क्रिया करानी है, सोडियम धातु से। एक और ले लेते हैं, अच्छा अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो बेटा रिएक्शन तो हो चुकी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बेटा रिएक्शन तो हो चुकी। प्रेजेंस इसमें किसकी होगी, प्रेजेंस इसमें किसकी होगी बेटा, ड्राई ईथर की। प्रेजेंस किसकी होगी, ड्राई ईथर की। देखो क्या बन जाएगा बेटा, डाईफेनिल बन जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा बेटा, डाईफेनिल का। अब आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से Cl दिखाई दे रहा है और एक Cl बेटा यहाँ से दिखाई दे रहा है और Na दिखाई दे रहा है। तो Na की संख्या कितनी कर लेंगे, 2। तो क्या निकल जाएगा बेटा, 2NaCl निकल जाएगा। जब 2NaCl निकल जाएगा तो बेटा एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो जाएगा। तो ये भी तो आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, क्या निकल गया हमारा, 2NaCl। क्या निकल गया बेटा, 2NaCl। अब यहाँ से क्या बचा, 2 बेंजीन बचे। क्या बचे बेटा, 2 बेंजीन बचे। क्या बचा बेटा, 2 बेंजीन बचे। तो एक बेंजीन आपका ये हो गया बेटा। अच्छा इस बेंजीन का ये बॉन्ड फ्री हो गया, नहीं। जब एक बॉन्ड फ्री हो गया तो दूसरे बेंजीन का भी तो ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा बेटा। जब यहाँ से ये क्लोरीन हट जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगे बेटा, आपस में एक दूसरे से क्या बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे। इसी का नाम क्या होगा बेटा, डाईफेनिल। इसका नाम क्या होगा, डाईफेनिल या डाईबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, डाईफेनिल या डाईबेंजीन। और ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, आपकी फिटिंग अपक्रिया। क्रिया किससे हुई बेटा, सोडियम धातु से। क्रिया किससे हुई आपकी, सोडियम धातु से। आइए अगली रिएक्शन समझते हैं। अगली रिएक्शन है बेटा बुटज फिटिंग अपक्रिया। क्या है, बुटज फिटिंग अपक्रिया। अब बुटज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, रिएक्शन फिर वही सोडियम धातु से होगी, लेकिन अब क्या होगा बेटा, एक हम एरिल हैलाइड लेंगे और एक क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। याद हो जाना चाहिए, एरिल हैलाइड और, समझाया ना। एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो क्या आएगा, RX, और एरिल हैलाइड की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ARX। और ARX के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं बेटा, ये बेंजीन भी ले सकते हैं, नहीं। इसका मतलब क्या होता है, AR का मतलब होता है बेटा एक बॉन्ड ये वाला क्या होना चाहिए, कार्बन का फ्री होता है। और इसके स्थान पर मैंने AX जोड़ दिया तो यही क्या कहलाएगा मेरा, एरिल हैलाइड। अब समझते हैं इस रिएक्शन को किस प्रकार से होगी। तो क्या करेंगे बेटा, एक ले लिया हमने, एक ले लिया हमने एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। क्रिया किससे करानी है बेटा, सोडियम धातु से करानी है। क्रिया किससे करानी है बेटा, सोडियम धातु से करानी है।
तो 2 सोडियम धातु ले रहे हैं, क्योंकि अब इतना समझ गए हम, 2 रिएक्शन कर चुके हैं। तो एक क्या लेना है बेटा हमें, एल्किल हैलाइड। क्या लेना है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल की हेलोजन के स्थान पर मैंने क्या ले लिया, Cl, और R के स्थान पर क्या ले लिया बेटा मैंने, CH3। प्रेजेंस आपकी वही रहेगी, किसकी प्रेजेंस रहेगी आपको पता है, किसकी रहेगी बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। किसकी रहेगी बेटा, ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस रहेगी बच्चों, ड्राई ईथर। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से दिखाई दे गया ना, Cl दिखाई दे गया, और यहाँ से Cl दिखाई देगा, और यहाँ से क्या दिखाई दे गया बेटा, सोडियम धातु। आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या बना लेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, नहीं हो गया, और यहाँ से बचा क्या है बेटा, CH3। क्या बचा है, CH3। तो क्या बन जाएगा आपका, मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा इधर, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। क्या क्या कहा बेटा मैंने, यहाँ से जब Cn निकल जाएगा तो ये वाला कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, नहीं तो यहाँ भी तो कुछ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ क्या बचा हुआ है बेटा, CH3 मिथाइल ग्रुप बचा हुआ, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, CH3। क्या जुड़ जाएगा बेटा, CH3, और क्या निकल जाएगा, 2NaCl। क्या निकल जाएगा बेटा, 2NaCl, और इसी का नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा इसका, मिथाइल बेंजीन, और इसी को कहा जाता है टोल्यूइन। ये रिएक्शन समझ में आ गई तो जल्दी से बेटा क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगली रिएक्शन की फिर बात करते हैं। अगली रिएक्शन है आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जैसे अभी आपने जो रिएक्शन समझी वैसे ही ये रिएक्शन होने वाली है बेटा। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराई, एल्किल हैलाइड। समझ में आ गया। एल्किल हैलाइड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में किसका चित्र बनना चाहिए, जल्दी से बताओ, RX का। किसका बनना चाहिए, RX का। RX का मतलब एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है बेटा, जिंक धातु के साथ। एक और ले लीजिए, XR। और जब जिंक धातु के साथ ये गर्म किए जाते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा, एल्केन ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, आपको थोड़ा सा यह समझ आना चाहिए। पहले हमने क्या लिया था, इसके स्थान पर Na। तो Na कितना, यानी सोडियम कितना बॉन्ड बनाता था बेटा, 1। कितना बॉन्ड बनाता था, 1। लेकिन जिंक कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, 2। और हेलोजन तत्व कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, 1। तो हमें बताओ, जल्दी से बताओ, एक Zn के लिए कितने हेलोजन की आवश्यकता होगी। क्या कहा मैंने, जैसे कोई व्यक्ति है, अब आपकी क्लास में आया, आपके कितने हाथ हैं, 2। जैसे मान लीजिए जिंक के कितने हाथ हैं, 2, और जो इसमें बैठे हुए हैं वो कौन बैठे हुए हैं, हेलोजन तत्व। जैसे कि X का कितना हाथ है, 1। अब उसने, जिंक ने दोनों हाथ अपने आगे को बढ़ा दिए, तो कितने हेलोजन तत्वों को खड़ा होना पड़ेगा एक साथ में उससे हाथ मिलाने के लिए, 2 को। वेरी गुड। तो बेटा अब क्या होगा, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ के दिखाई दे रहा आपको Zn क्रिया किससे कर लेगा बेटा, हेलोजन तत्वों से। तो क्या बन जाएगा इधर, ZnX2। क्या बन जाएगा बेटा, ZnX2। और क्या बचा यहाँ से बेटा, यहाँ से फिर वही बचा एल्किल ग्रुप, और यहाँ से भी क्या बचा बेटा, एल्किल ग्रुप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप, और इसी का नाम क्या होगा बेटा, एल्किन। क्या नाम होगा इसका बेटा, एल्किन। क्या नाम होगा इसका, एल्किन। क्या नाम होगा बेटा इसका, एल्किन। तो इसके स्थान पर चलो, एल्किल के स्थान पर क्या क्या ले लेते हैं, देखते हैं। एल्किल ग्रुप के स्थान पर क्या ले लोगे बेटा, एल्किल ग्रुप के स्थान पर क्या ले लेंगे, एल्किल ग्रुप के स्थान पर ले लिया मैंने बेटा CH3, CH2, X के स्थान पर मैंने Cl ले लिया, Zn के स्थान पर Zn प्लस X के स्थान पर Cl, एल्किल ग्रुप के स्थान पर CH2, CH3। अब आपस में जब इनकी रिएक्शन होगी तो बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnX2। क्या निकल जाएगा बेटा, ZnX2। क्या निकल जाएगा, ZnX2। क्या बचेगा फिर, यहाँ से क्या बचेगा बेटा, CH3, CH2, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा, CH2, CH3। तो लिख दीजिए यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH3 प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, एल्केन नाम होगा, इसका नहीं होगा। एल्केन नाम क्यों होगा,
क्योंकि कार्बन की श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एल्कीन। और इसका IUPAC नाम भी क्या होगा बेटा, क्या होगा इसका IUPAC नाम, कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या और जुड़ जाएगा बेटा, ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। वेरी गुड। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा। अगली रिएक्शन कौन सी है आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन की क्रिया, बेंजीन समझते हो ना, चलो बेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड से कराई जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी बेटा, क्या कहा मैंने, जब बेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl किसकी उपस्थिति में कराई जाती है बेटा, डिहाइड्रेशन निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, अब आपको पता है ना बेटा, यहाँ पर भी क्या है, CH है, यहाँ पर भी क्या है, CH है, यहाँ पर भी क्या है, CH है, यहाँ पर भी क्या है, CH है। यस, तो यहाँ से बेटा एक H निकल जाएगा, और एक H निकल के किसके साथ क्रिया कर लेगा बेटा, Cl के, तो क्या बन जाएगा, HCl, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा, CH3 बचेगा नहीं, और यहाँ से किसका एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, फिर मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा यहाँ पर बेटा, मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा आपका, मिथाइल बेंजीन। यहाँ से H और Cl आपस में क्रिया करके HCl बन गया बेटा। अब यहाँ से CH3 तो बचा, तो CH3 कहाँ जुड़ जाएगा बेटा, बेंजीन रिंग पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3 प्लस HCl, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा इसका, मिथाइल बेंजीन। चलो थोड़ा सा बेंजीन रिंग के बारे में समझ लेते हैं। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। क्या होता है, C6H6। इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5 6, आपस में इन्हें जोड़ दीजिए, बॉन्ड के माध्यम से जोड़ देते हैं। कितने H हैं बेटा, 6 H हैं। एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। अब मुझे बताओ, कार्बन के क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट है, देखो 1 2 3 3 बॉन्ड ही तो हैं, तो बेटा एक को छोड़कर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसको छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, इसको छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। अब मुझे बताओ, प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है या नहीं है। देखो बेटा 1 2 और 2, 1 2 3, 3 और 1 4, इसके देखो बेटा 1 2 3 4, तो प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए नहीं। जब तक बेटा, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, 4, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। जब तक यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक यहाँ कुछ जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा ना बेटा। जब तक यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ सकता। तो ये होती है आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर, जो कि आपको कैलकुले ने इस प्रकार से बनाई थी आपकी। चलो अगली रिएक्शन है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। समझो थोड़ा सा, CN का मतलब होता है बेटा साइनाइड। क्या होता है CN का मतलब, साइनाइड। अगर मैं CN के लिए ही लिख दूं बेटा NC, क्या लिख दूं, NC, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा इसका मतलब, आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा इसका मतलब, आइसोसाइनाइड। अगर CN लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, साइनाइड। अगर NC लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसोसाइनाइड। इसको क्या लिखेंगे बेटा, आइसोसाइनाइड। अब मैंने क्या कहा बेटा, प्राथमिक एमीन की क्रिया
किसकी क्रिया बेटा? प्राथमिक एमीन की क्रिया। प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होगा बेटा C2H5NH2। क्या होगा बेटा? C2H5NH2। और इसकी क्रिया किससे कराई जाए बेटा? क्लोरोफॉर्म। किससे कराई जाए? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। और किससे कराई जाए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे कराई जाए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने क्या ले लिया बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी आपस में क्रिया कराएगी बेटा, जब इनकी आपस में क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है बेटा? इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बेटा? इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। अब इथाइल का मतलब समझते हो ना बेटा? C2H5। क्या होता है इसका मतलब? क्या बोलेंगे इसे बेटा? इथाइल, या हिंदी में क्या बोलते हैं? एथिल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एथिल। C2H5। तो यहाँ से क्या ले लेंगे बेटा? C2H5। यहाँ से क्या ले लिया बेटा? C2H5। अभी मैंने बताया आपको क्या बेटा? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है बेटा? NC। क्या होता है? NC। यहाँ से एक नाइट्रोजन ले लिया और एक बेटा यहाँ से क्या ले लिया? C यानी कार्बन। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? NC। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? इथाइल आइसोसाइनाइड। अब क्या बच्चा? चलो देख लेते हैं। इथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ से बेटा C2H5N प्रयोग हो चुका है। यहाँ से कितने कार्बन बचे? 2। अच्छा, अब यहाँ आपको बेटा कितने Cl दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताओ। 3 Cl दिखाई दे रहा है। और के यानी पोटेशियम की संख्या कितनी है? पोटेशियम की संख्या कितनी? जल्दी से बताओ। 1 है या नहीं है? और यहाँ बेटा क्लोरीन की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? यहाँ क्या करेंगे? 3 क्या लगा देंगे बेटा? और 3 यहाँ लगाने के बाद 3 ही यहाँ पर पोटेशियम हो गया, 3 ही क्लोरीन हो गया। तो क्या निकल जाएगा बेटा? 3KCl। क्या निकल जाएगा बेटा? 3KCl। और क्या बचा यहाँ से? O कितनी बार बचा हुआ है बेटा? 3 बार बचा हुआ है। नहीं, और O तो कहीं है नहीं। 2 H ये हो गए, 1 H हो गया। कितने H हो गए बेटा? 3। और 3 H यहाँ पर ये हैं। तो कितने H हो गए टोटल? 6। और O कितनी बार है बेटा? O कितनी बार है? जल्दी से बताओ। 3 बार ही तो है। तो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा? 3H2O। क्या निकल जाएगा बेटा? 3H2O। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या वो पूछ सकता है आइसोसाइनाइड परीक्षण किसे कहते हैं? तो आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बेटा इसे ही कहा जाता है। चलो एक रिएक्शन आप खुद कर लेना। C6H5NH2 C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? KNaOH ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर। क्या ले लेते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वही होगा ना बेटा, यहाँ से क्या होगा बेटा? C6H5 क्या होगा यहाँ पर? C6H5NC प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। क्या हो जाएगा बेटा? 3H2O। और यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी आपकी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और इसी को कहा जाता है बेटा आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या कहा जाता है बच्चों इसे? आइसोसाइनाइड परीक्षण। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। क्या है? हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। चलो इसे भी समझते हैं। हाफमान मस्टर्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब प्राथमिक एमीन, किसकी बेटा? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन के स्थान पर मैंने R के स्थान पर क्या रख सकता हूँ? CH3 CH2 रख सकता हूँ? नहीं। और एमीन के स्थान पर मैंने एमीन ही रख दिया। और इसकी क्रिया किससे करा दी जाए बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड से। किससे करा दी जाए बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड से। जब कार्बन डाइसल्फाइड से कराई जाती है तो क्या बनता है बेटा? एल्किल आइसोसाइनाइड सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड सल्फाइड। प्रेजेंस किसकी होगी बेटा? मर्क्यूरिक क्लोराइड की। अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा? फोकस करना बोर्ड की ओर। क्या बनने वाला है बेटा? यहाँ से ध्यान से सुनो। यहाँ से बेटा आपका एल्किल ग्रुप क्या बनेगा बेटा? एल्किल ग्रुप। क्या बनेगा बेटा? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप रख दिया।
अब आइसोसाइनाइड की बात चल रही है तो यहाँ से क्या ले लेंगे बेटा N, यानी नाइट्रोजन। क्या ले लिया बेटा N। और आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 3, तो एक एल्किल ग्रुप से बना लिया। अब एक किससे बना लेगा बेटा, किससे बना लेगा, कार्बन से। किससे बना लेगा बेटा, कार्बन से। अब आपको पता है बेटा सल्फर, सल्फर भी कितने बॉन्ड बनाएगा आपके, कितने बॉन्ड बनाता है सल्फर, सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 2 8 6। अच्छा इसके अष्टक कंप्लीट करने में कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 2 की, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा बेटा 2। कितने बॉन्ड बनाएगा 2। और कार्बन के भी कितने बॉन्ड बाकी हैं बेटा, 2 बॉन्ड बाकी हैं, नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब क्या क्या बचा वो लिख देते हैं। यहाँ से H2 बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। यहाँ से कार्बन तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से एक S और बचा हुआ है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा H2S। क्या बन जाएगा H2S। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। क्या कहलाएगी आपकी, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रीमर टीमन अभिक्रिया क्या है आपकी बेटा, राइमर टीमन अभिक्रिया। ये कभी राइमर टीमन नाम से आ जाती है, कभी रीमर टीमन नाम से आ जाती है, तो ये रिएक्शन आपकी चलती रहती है। तो इसकी क्रिया किस प्रकार से होगी, जब फिनॉल की क्रिया, जब फिनॉल का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है बेटा C6H5OH। क्या होता है बेटा C6H5OH। जब फिनॉल की क्रिया किससे कराई जाए बेटा, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला अभी बताया था CHCl3। और किससे कराया है, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। क्या ले लो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। और इसके लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दिया जाए बेटा, गर्म किया कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। अच्छा अब बनेगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब बच्चों आपको यहाँ से क्या दिखाई दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ बताया था कि यहाँ पर क्या दिखाई दे गया, के यानी पोटेशियम, और यहाँ कितना दिखाई दे गया बेटा आपको Cl। यहाँ पर Cl की संख्या कितनी है 3, और पोटेशियम की संख्या भी कितनी है बेटा 1, तो यहाँ कितना लगा दूंगा मैं 3। बैलेंस भी तो आवश्यक है, तो यहाँ से 3 Cl और यहाँ से 3 K, तो क्या निकल जाएगा बेटा 3 KCl निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा 3 KCl निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा बेटा, CH बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, और यहाँ से क्या बचा हुआ है बेटा 3O। तो एक काम करो फिनॉल बना दो इधर, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा होता है, OH। क्या जुड़ा हुआ होता है, OH। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से CH और एक O ले लो, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बेटा CHO। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड समूह। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड समूह। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, एक H यहाँ से हो गया बेटा, और यहाँ H कितने हैं बेटा 3, और एक H ये और एक 3 H ये कितने हो गए 4, और यहाँ से O की संख्या कितनी बची हुई, 2 बची हुई है, नहीं क्योंकि एक तो हमने यहाँ CHO में प्रयोग ले लिया, तो यहाँ और क्या बच जाएगा बेटा 2H2O। क्या बच जाएगा 2H2O। क्या बच जाएगा बेटा 2H2O। एक रिएक्शन आपको खुद करनी है, करो जल्दी से। क्या ले लिया बेटा, फिनॉल ले लिया। क्या ले लिया, फिनॉल का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आप, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ हो, OH। क्रिया किससे कराएंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्रिया किससे कराएंगे, CHCl3। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। किस में किया जाता है बेटा, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। प्लस क्या ले लेंगे बेटा NaOH। क्या ले लेंगे NaOH। टेम्परेचर वही रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस, और इसको क्या कर दिया जाएगा बेटा, गर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, बिल्कुल सेम रिएक्शन होने वाली है, बस परिवर्तन क्या होना है बेटा, यहाँ क्या निकला 3KCl, और यहाँ क्या निकल जाएगा बेटा 3NaCl। बाकी सेम आपकी रिएक्शन होनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा सैलिसिल एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा OH, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटा CHO, प्लस क्या क्या निकल जाएगा, यहाँ पर कितने Na हैं 1, सोडियम कितना है 1, और यहाँ कितना लगा देंगे बेटा 3 Cl यहाँ से, तो ये क्या निकल जाएगा 3NaCl। क्या निकल जाएगा 3NaCl प्लस 2H2O। क्या निकल जाएगा बेटा 2H2O।
ये अवक्रिया कौन सी कहलाएगी? रीमर टीमैन अवक्रिया या राइमर टीमान अवक्रिया। तो ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है आपकी रोजेनमुंड अवक्रिया। क्या है बेटा? रोजेनमुंड अवक्रिया। क्या है बेटा आपकी? रोजेनमुंड अवक्रिया। रोजेनमुंड अवक्रिया का क्या किया जाता है बेटा? रोजेनमुंड अवक्रिया को अम्ल क्लोराइड, किसकी बेटा? अम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RCOCl। जब अम्ल क्लोराइड का बेटा अपचयन किया जाता है जाइलीन, यानी उबलती हुई जाइलीन में क्या डाला जाए बेटा? अम्ल क्लोराइड डाला जाए और इसका क्या करा दिया जाए बेटा? अपचयन करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए बेटा? अपचयन। देखो एक मिनट थोड़ा सा सुनो। जब भी बात मैं अपचयन की करूंगा, जब बात बेटा अपचयन की होगी, किसकी बात होगी? अपचयन की बात होगी। तो रिएक्शन किससे होगी बेटा? हाइड्रोजन से। किससे होगी बेटा? हाइड्रोजन से। जब भी बात बेटा ऑक्सीजन की होगी, किसकी होगी बेटा? ऑक्सीजन की होगी। तो क्रिया किससे होगी बेटा? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया होगी? ऑक्सीजन से। जब भी बात हैलोजनीकरण की होगी, हैलोजनीकरण, जब भी बात हैलोजनीकरण की होगी तो क्रिया किससे होगी बेटा? हैलोजन तत्व से, X2 से। X2 के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। जब भी बात बेटा नाइट्रीकरण की होगी, किसकी बात होगी बेटा? नाइट्रीकरण की। जब भी बात हम नाइट्रीकरण की करेंगे तो क्रिया किससे कराएंगे बेटा? HNO3। किससे कराएंगे? HNO3। जब भी बात सल्फोनीकरण की होगी बेटा, जब भी बात सल्फोनीकरण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? सल्फोनीकरण की बात करेंगे तो हम क्रिया किससे करा देंगे बेटा? H2SO4 से। क्रिया किससे करा देंगे बेटा? H2SO4 से। अपचयन की बात करेंगे तो क्रिया किससे होगी बेटा? हाइड्रोजन से। और जब भी बात बेटा हम बेटा किसकी बात करेंगे बेटा? ऑक्सीकरण की बात करेंगे तो क्रिया किससे होगी? ऑक्सीजन लिख गया था। क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। जब भी बात हम बेटा किसकी करेंगे? ऑक्सीकरण की बात करेंगे तो क्रिया किससे होगी? ऑक्सीजन से। जब भी बात हम हैलोजनीकरण की बात क्रिया करेंगे तो क्रिया किससे होगी? हैलोजन से। जब भी बात नाइट्रीकरण की करेंगे तो क्रिया किससे होगी? HNO3 से। और जब भी बात सल्फोनीकरण की बात करेंगे तो क्रिया किससे होगी बेटा? H2SO4 से। किससे होगी बेटा क्रिया? H2SO4 से। किससे क्रिया होगी? H2SO4 से। चलो अब हम इसे क्या कहेंगे बेटा? रोजेनमुंड अवक्रिया। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रोजेनमुंड अपचयन अवक्रिया। क्या नाम होता है? रोजेनमुंड अपचयन अवक्रिया। रोजेनमुंड अपचयन अवक्रिया। क्या नाम होगा इसका? रोजेनमुंड अपचयन अवक्रिया। तो बेटा हम क्या कराएंगे? इसका क्या कराएंगे बेटा? अपचयन। और अपचयन की बात होगी तो क्रिया किससे हो जाएगी बेटा? हाइड्रोजन से। और उपस्थिति किसकी हो जाएगी बेटा? इसमें उपस्थिति किसकी हो जाएगी? बेरिलियम सल्फेट की, या उबलती हुई जाइलीन। अब यहां से क्या बनेगा बेटा आपका? यहां से बनाना है हमें एल्डिहाइड। क्या बनाना है बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह होता है हमारा CHO, और इसी को क्या कहा जाता है बेटा? एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है इसको? एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है इसको? एल्डिहाइड। ठीक है, क्या कहा जाएगा? एल्डिहाइड। अब हमें बनाना क्या है बेटा? एल्डिहाइड बनाना है। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? R दिखाई दे रहा है। R का स्थान समझ ही सकते हैं आप। R के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी करेंगे इस रिएक्शन को। यहाँ से कार्बन दिखाई दे रहा है, कार्बन लिख लिया बेटा। अब एक H यहाँ से हम ले लेंगे। कितना H ले लेंगे बेटा? एक H और एक O। तो ये क्या हो जाएगा? RCHO। क्या हो जाएगा बेटा? RCHO। अब यहाँ से क्या बचा? Cl बचा, और यहाँ से H ले लो तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? प्लस क्या बन जाएगा? HCl। क्या बन जाएगा बेटा? HCl। कितने H प्रयोग हो गए बेटा? एक ये हो गया बेटा और एक ये हो गया, तो कितने H प्रयोग हो गए? 2। तो यहाँ कितना लगा देंगे बेटा? 2। चलो एक रिएक्शन आप अपने आप से कर लो। R के स्थान यानी एल्किल ग्रुप के स्थान पर लिख दिया मैंने CH3 COCl प्लस आपका हाइड्रोजन आ गया, प्रेजेंस सेम रहेगी। क्या आप रिएक्शन को कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर। कैसे कर लोगे बेटा? यहाँ से क्या ले लोगे? CH3। क्या ले लिया यहाँ से? CH3। यहाँ से क्या लिया बेटा? कार्बन, C ले लिया। क्या ले लिया बेटा? C ले लिया, CH3 C, और एक H यहाँ से ले लो तो क्या हो जाएगा? CHO प्लस
क्या निकल जाएगा बेटा HCl। क्या निकल जाएगा बेटा HCl। कितने हाइड्रोजन प्रयोग हुए 2, तो यहाँ कितना लगा देंगे बेटा 2। और यही क्या कहलाएगा एसीटेल्डिहाइड। क्या कहलाएगा एसीटेल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम क्या होगा CHO के लिए क्या लगाते हैं बेटा अल। क्या लगाते हैं बेटा अल। तो इस कितने कार्बन है इसमें 2, 1 2, 2 कार्बन को क्या कहते हैं एथ। क्या कहते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड है तो AN, E हट जाएगा, E के स्थान पर क्या आया AL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा एथिनल। क्या नाम हो जाएगा इसका एथिनल। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पेपर के लिए, कई बार बोर्ड पेपर में पूछी गई है और जब भी आई है बेटा ये कितने नंबर की आई है आपकी 2.5 नंबर की। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा सेंड मायर अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन है आपकी सेंड मायर अपक्रिया। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया के लिए सेंड मायर अपक्रिया कहा जाता है। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा सेंड मायर अपक्रिया कहते हैं। देखो था बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है C6H5N2Cl। क्या होता है बेटा C6H5N2Cl। और क्रिया किससे करा दी बेटा, क्रिया किससे करा दी बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। किससे क्रिया करा दी बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। अब इधर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl। क्या बन जाएगा बेटा HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा HCl। और यहाँ से बेटा क्या होगा N2 भी हट जाएगा तो N2 नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। अब क्या क्या बचा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बची आपकी। और क्या बचा यहाँ से क्या बचा बेटा Br। क्या बचा Br। तो ये क्या बन जाएगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बच्चों ब्रोमोबेंजीन। अगर आप इसके स्थान पर क्या ले रहे हैं आप बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले रहे हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले रहे हैं बेटा N2Cl। इसके स्थान पर क्या ले रहे हैं बेटा HCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा सेम वही बन जाएगा और ब्रोमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा Cl। क्या आ जाएगा ब्रोमीन के स्थान पर Cl। और इधर भी क्या निकल जाएगा बेटा HCl प्लस N2 और ये अपक्रिया कौन सी कहलाएगी बेटा आपकी सेंड मेयर नाम से भी आ सकती है और सेंड मायर नाम से भी आ सकती है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी विलियम संश्लेषण अपक्रिया, जो कि बोर्ड पेपर में एक बार नहीं कई बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है। तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया किसे कहते हैं, आइए विलियम संश्लेषण अपक्रिया को समझते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किसकी बेटा एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड NaOR किसकी उपस्थिति में होगी, किसकी उपस्थिति में होगी बताओ जल्दी से। उपस्थिति नहीं होगी बेटा, इसे क्या किया जाएगा गर्म किया जाएगा। सुनो ध्यान से, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर बनता है। क्या बनता है बच्चों ईथर बनता है। जब एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्का ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो ईथर बनता है। इस अपक्रिया के लिए विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। देखो ध्यान से, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ मिल जाए बेटा, यहाँ से X दिखाई दे गया और यहाँ से आपको क्या दिखाई दे गया Na दिखाई दे गया, तो क्या बन जाएगा NaX। क्या बन जाएगा जल्दी से लिख दो बेटा, क्या बन जाएगा NaX। क्या बन जाएगा बेटा NaX। यहाँ से क्या बचा बेटा एल्किल ग्रुप, यहाँ से क्या बचा OR। क्या बचा बेटा OR, तो यहाँ लिख दो R यानी एल्किल ग्रुप OR। और इसी को क्या कहते हैं बेटा ईथर। इसी को क्या कहते हैं बच्चों ईथर। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों ईथर। चलो
रिएक्शन करो, आर के स्थान पर क्या यानी एल्किल ग्रुप के स्थान पर CH3 CH2, एक्स के स्थान पर क्या ले लिया बेटा Cl प्लस NaO ऑक्सीजन, और फिर इसके स्थान पर एल्किल ग्रुप के स्थान पर क्या ले लिया बेटा CH2 CH3 के साथ गर्म कर दिया। अब क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा नहीं, 2 क्या निकल जाएगा NaCl। अब क्या बचेगा वो लिख दीजिए, लिख पाओगे, क्या हो जाएगा बेटा CH3 CH2 CH3 CH2O और CH2 CH3, यही क्या कहलाएगा बेटा आपका ईथर, क्या कहलाएगा ईथर। और इसका IUPAC नाम होगा एथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा इसका IUPAC नाम, एथॉक्सी एथेन। और क्या निकल जाएगा बेटा NaCl, क्या निकल जाएगा बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, विलियम संश्लेषण अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बेटा नोट कर लें। अगली रिएक्शन कौन सी है समझते हैं, हुन्स-डीकर अपक्रिया। हुन्स-डीकर अपक्रिया ये भी कई बार बोर्ड पेपर में पूछी जाने वाली रिएक्शन है, तो समझते हैं चलो। जब सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। क्या कहा बच्चों मैंने, जब सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो देखते हैं चलो, RCOOAg क्रिया किससे करानी है बताओ जल्दी से, ब्रोमीन जल से, Br2 से। प्रेजेंस हो जाएगी बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड की CCl4 की। किसकी प्रेजेंस हो जाएगी बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की CCl4 की। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से। अब आपको Ag दिखाई देगा यहाँ से, और बेटा यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, Br। अच्छा मैंने क्या कहा बेटा, एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एल्किल हैलाइड। क्या बनता है बच्चों, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बनाओ ना, यहाँ से एल्किल ग्रुप दिखाई दिया, एल्किल लिख दिया। अच्छा एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हो नहीं। तो क्या मिल गया बेटा, Br। क्या मिल गया बेटा, Br। और इसी को क्या कहेंगे बेटा, एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे इसी को, क्या कहेंगे बेटा, इसको एल्किल हैलाइड कहेंगे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों इसके लिए, एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे बच्चों, एल्किल हैलाइड। अब यहाँ से आप देखो क्या बन रहा है बेटा, CO2 है या नहीं है। यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, एक हमें क्या मिल जाएगा, CO2। क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। एक रिएक्शन का चलो करो, एक रिएक्शन करो बेटा चलो। R के स्थान पर क्या लिख दोगे, CH3 CH2 COOAg प्लस Br2, और प्रेजेंस किसकी होगी बेटा, CCl4 की। बस सेम वही रिएक्शन करनी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Br प्लस CO2 प्लस AgBr। नोट करो जल्दी से। और ये अपक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, हुन्स-डीकर अपक्रिया। क्या कहलाएगी, हुन्स-डीकर अपक्रिया। अगली रिएक्शन है बेटा श्मिट अपक्रिया। क्या कौन सी अपक्रिया है आपकी, श्मिट अपक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा बेटा, RCOOH। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ बेटा, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ बेटा, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, प्रेजेंस किसकी होगी बेटा, CCl4 की। किसकी प्रेजेंस होगी बेटा, CCl4 की। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। क्या प्राप्त होता है बच्चों, प्राइमरी एमीन। चलो देखो यहाँ से
यहाँ से बेटा एल्किल ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया बेटा यहाँ से एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। यहाँ से क्या ले लिया बेटा एक एन ले लिया, क्या ले लिया बेटा यहाँ से एक एन। और आपको पता है ना नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 3, तो एक तो बन गया, 2 बॉन्ड की और आवश्यकता है, तो एक एच यहाँ से ले लीजिए बेटा, एक एच यहाँ से ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा NH2, क्या हो जाएगा बेटा NH2। अब क्या बचा यहाँ से COO बचा, नहीं बचा, तो इसको क्या बन जाएगा बेटा CO2, क्या बन जाएगा बेटा CO2। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 3 और प्रयोग कितना हो गया 1, तो कितने और बचे 2, तो क्या बन जाएगी बेटा नाइट्रोजन गैस, क्या बन जाएगी बेटा नाइट्रोजन गैस। चलो एक रिएक्शन करो जल्दी से। एल्किल के स्थान पर क्या ले लिया बेटा CH3 CH2 COOH प्लस N3H। प्रेजेंस आपकी सेम रहेगी, करो जल्दी से रिएक्शन, कर लोगे, करो जल्दी से। क्या हो जाएगी बेटा CH3 CH2 NH2 प्लस CO2 प्लस N2, और ये आपकी क्रिया क्या कहलाएगी आपकी बेटा। अगली रिएक्शन है एल्डोन संघनन अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन है बेटा एल्डोन संघनन अपक्रिया। इसमें कीटोन के 2 अणु लेने पड़ते हैं। कीटोन के कितने अणु लेने पड़ते हैं बेटा 2। कीटोन, कीटोन के लिए किससे व्यक्त किया जाता है बेटा C डबल बॉन्ड O, किससे व्यक्त किया जाता है C डबल बॉन्ड O। तो इसमें कितने अणु लेंगे बेटा कीटोन के 2। अच्छा आपको पता है ना बेटा एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3 COCH3, क्या होता है बेटा CH3 COCH3 CH3 COCH3। CH3 मैंने यहाँ लिख दिया बेटा और CH3 मैंने यहाँ लिख दिया डबल बॉन्ड O प्लस, मैंने क्या कहा 2 अणु लेने हैं, किसके लेने हैं बेटा 2 अणु एसीटोन के। तो एसीटोन के लिए मैंने लिख दिया बेटा एक H। अच्छा एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 COCH3। अब मैंने बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के पहले लिख दिया, तो यहाँ क्या बचेगा CH2, क्या बचा COCH3। बेरियम हाइड्रोक्साइड की क्या हो जाएगी बेटा प्रेजेंस हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, अब बेटा यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से डबल बॉन्ड। और आपको ये तो पता होना चाहिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो यहाँ से बेटा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा OH समूह, क्या बन जाएगा बेटा OH समूह, क्या बन जाएगा बेटा OH समूह। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 1, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा जैसी स्ट्रक्चर है वैसे ही बना दो। CH3 अब बेटा ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, तो आप बताओ मुझे जल्दी से एक बॉन्ड, अब कार्बन के कितने बॉन्ड फ्री हो गए बेटा 2, एक H ये और एक O, तो क्या बन जाएगा बेटा OH समूह। तो एक O ने तो हाइड्रोजन से कर लिया, दूसरा किससे कर लिया बेटा कार्बन से, OH बन गया। अभी भी कितना बॉन्ड बचा हुआ एक, तो इससे जोड़ दो CH2, क्या हो जाएगा बेटा CH2 CH3, क्या बन जाएगा बेटा CH2 CH3, क्या बन जाएगा बेटा CH2 CH3। तो ये कौन सी अपक्रिया क्या कहलाएगी बेटा एल्डोन संघनन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड पेपर में आई हुई है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा गाटरमान अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन है आपकी गाटरमान अपक्रिया। इस रिएक्शन को भी समझते हैं। अब क्या करना है बेटा गाटरमान में बेंजीन डाईएजुनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिकम या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ प्रेजेंस जब हमने प्रेजेंस क्या ली थी क्यूप्रोक्लोराइड, और यहाँ किसकी प्रेजेंस ले लेंगे बेटा कॉपर चूड़ की, किसकी प्रेजेंस ले लेंगे बेटा कॉपर चूड़ की, किसकी प्रेजेंस ले लेंगे कॉपर चूड़ की। चलो देखते हैं इधर बेंजीन डाईएजुनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl।
क्रिया किससे करानी है बेटा, HBr से करा दो या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दो। प्रेजेंस किसकी हो जाएगी बेटा, कॉपर चूड़ की। किसकी प्रेजेंस हो जाएगी बेटा, कॉपर चूड़ की। अभी आपने ये रिएक्शन की थी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे या ध्यान दिया होगा बोर्ड की ओर तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा बेटा, ये Cl और ये H क्या बन जाएगा बेटा, HBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, HBr। यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या बन जाएगा बेटा, HCl। और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, HCl प्लस N2। अब क्या बचा यहाँ से, Br बचा, नहीं बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, क्या बचा यहाँ से बेटा, Br। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा ये, ब्रोमोबेंजीन। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा इस अभिक्रिया के लिए, गाटरमान अभिक्रिया। अब आगे बेटा आपकी राशिंग विधि, राशिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, बेंजीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ गर्म किया जाता है बेटा, बेंजीन। और जब बेंजीन का फॉर्मूला सभी को याद ही है, C6H5। क्या है बेटा, C6H5। क्रिया किससे करानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, प्लस 1/2 O2। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिखा है 1/2 O2। अब बेटा 2 से 2 कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, तो कितना ऑक्सीजन बचेगा, 1। कितना ऑक्सीजन बचेगा, 1। प्रेजेंस किसकी होगी बेटा, और टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा 200 डिग्री सेल्सियस का। कितने का लेना पड़ेगा बेटा, 200 डिग्री सेल्सियस का। प्रेजेंस CuCl2 और टेम्परेचर कितना होगा हमारा, 200 डिग्री सेल्सियस का। अब बनेगा क्या हमारा, यहाँ से बनता है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है यहाँ से, क्लोरोबेंजीन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बेंजीन की स्ट्रक्चर समझाई थी। यस, तो यहाँ जब तक बेटा आपका हाइड्रोजन नहीं हटेगा, यहाँ से जब तक आपका यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है। एक को छोड़कर बॉन्ड लगाया था, ये जब तक आपका प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो यहाँ से बेटा जब तक ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बेटा, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन ये है और यहाँ O की संख्या कितनी है, 1, तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O। अब क्या बचा यहाँ से, बेंजीन। और क्या बचा बेटा यहाँ से, Cl। तो इस पर क्या जुड़ जाएगी बेटा, यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन हटाए तो यहाँ से जुड़ जाएगा Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोबेंजीन। और यही विधि कौन सी कहलाएगी बेटा, यही विधि आपकी कौन सी कहलाएगी, राशिंग विधि। कौन सी कहलाएगी, राशिंग विधि। नेक्स्ट रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया। कई बार बोर्ड पेपर में पूछी जाने वाली रिएक्शन है ये भी, डार्जेन अभिक्रिया। जब एल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाए, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R एल्किल OH। क्या होता है बेटा, ROH। क्या होता है बच्चों, ROH। और इसकी क्रिया किससे कराई जाए बेटा, थायोनिल क्लोराइड से। किससे क्रिया कराई जाए बेटा, थायोनिल क्लोराइड से। किससे क्रिया कराई जाए बेटा, थायोनिल क्लोराइड से। और उपस्थिति किसकी होगी इसमें, उपस्थिति किसकी होगी बेटा, उपस्थिति होगी आपकी पीरिडिन की। जब बेटा जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, एल्किल हैलाइड बनता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी बात एल्किल हैलाइड की हो तो दिमाग में कौन सा फोटो छपना चाहिए, RX का।
कौन सा छपना चाहिए बेटा, आर एक्स का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, आर यानी एल्किल ग्रुप, और यहाँ से आपको Cl दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, आर Cl। तो यही क्या कहलाएगा आपका एल्किल हैलाइड। क्या बन जाएगा बेटा, एल्किल हैलाइड। और यही तो बनाना है हमें, क्या बन जाएगा बेटा, एल्किल हैलाइड। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बेटा एक H बचा हुआ है, एक Cl बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा बेटा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। और क्या बचा हुआ है बेटा, एक O बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, और एक O ये, और यहाँ से क्या बचा है बेटा, सल्फर यानी H, तो इधर क्या बन जाएगा बेटा, SO2। क्या बन जाएगा बेटा, SO2। और यही अवक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी डार्जेन अवक्रिया। क्या कहलाएगी, आपकी डार्जेन अवक्रिया। चलो एक रिएक्शन करो। एल्किन के स्थान पर क्या लिख लिया बेटा, CH3 CH2 OH प्लस SO2 SOCl2 प्रेजेंस वही रहेगी। करो जल्दी से रिएक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस SO2 प्लस SO2। तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी बेटा, डार्जेन अपक्रिया। और इसका नाम क्या होगा बेटा, इथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, इथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, इथाइल क्लोराइड। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथिन। क्या हो जाएगा IUPAC नाम, क्लोरोएथिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोएथिन। नेक्स्ट रिएक्शन, फ्रिंकलिस्टाइन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, इस अपक्रिया के लिए बेटा हैलोजन विनिमय अपक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, हैलोजन विनिमय अपक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है बेटा, सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो एल्किल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, एल्किल आयोडाइड बनता है। और इसी अपक्रिया के लिए फ्रिंकलिस्टाइन अपक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ से बेटा आपको Na दिखाई दे गया, यहाँ से आपको Na दिखाई दे गया, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे गया, X। तो क्या बन जाएगा बच्चों, NaX। क्या बन जाएगा, NaX। अब यहाँ से क्या बचा बताओ जल्दी से, NaX। यहाँ से क्या बचा, एल्किल ग्रुप। और यहाँ से क्या बचा बेटा, आयोडीन। तो इसी का नाम क्या होगा बेटा, एल्किल आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा बेटा, एल्किल आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा, एल्किल आयोडाइड। अच्छा एक रिएक्शन करो चलो। R के स्थान पर, एल्किल के स्थान पर CH3 CH2 Cl प्लस NaI, और इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड यानी इथाइल आयोडाइड। CH3 CH2I, और इसे एक और नाम से जाना जाता है हैलोजन विनिमय अपक्रिया। किस नाम से जाना जाता है बेटा, हैलोजन विनिमय अपक्रिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, आपकी फ्रिंकलिस्टाइन अपक्रिया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि आपकी 20 रिएक्शन हो चुकी हैं। कितनी रिएक्शन हो चुकी हैं, 20 रिएक्शन हो चुकी हैं। कितनी रिएक्शन हो चुकी हैं बेटा, 20 रिएक्शन हो चुकी हैं। 2 रिएक्शन और बची हुई हैं। एक कौन सी है बेटा, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया ये भी कई बार बोर्ड पेपर में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। चलो एक काम करो, अब ये 2 रिएक्शन बची हुई हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और रिएक्शन लेकर आएंगे। तो आज आपकी 20 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई बेटा, 20 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, जो कि आपने सभी पढ़ ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और अपक्रियाओं को जानने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन बची हुई हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।